क्या आप जानते हैं कि आज आप जिस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं वो प्राचीन काल में ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक तांत्रिक हथियार था। एक ऐसा दौर भी था जब यह स्तोत्र अनलॉक था और इसके गुप्त बीजाक्षरों की सिर्फ एक ध्वनि तरंग से बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सामने वाले के प्राण तक थमे जा सकते थे और किसी के भी मस्तिष्क को पूरी तरह गुलाम बनाया जा सकता था। अगर आप भी इंटरनेट पर कुंजिका स्तोत्र से मारन, मोहन या वशीकरण के प्रयोग ढूंढ रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आप एक ऐसे परमाणु बम को हाथ लगाने जा रहे हैं जिसका ताला खुद भगवान शिव ने बंद किया था। आखिर इंसानों के किस लालच ने महादेव को इस महाशक्ति को हमेशा के लिए बांधने पर मजबूर कर दिया, और जब यह कीलित नहीं था तब इससे क्या तबाही मचाई जा सकती थी। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज तंत्र जगत का वो सबसे बड़ा आदि रहस्य आपके सामने आने जा रहा है जो आपसे हमेशा छुपाया गया। सनातन धर्म के तंत्र शास्त्र में एक ऐसा मंत्र ग्रंथ है जिसे आज हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन आज जो कुंजिका स्तोत्र हमारे सामने है वह उस प्रचंड और आदि रूप का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो कभी सतयुग या प्राचीन काल में हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती से संवाद करते हुए इस स्तोत्र को परम गुप्त क्यों रखा था? आज के समय में जब हम इसका पाठ करते हैं तो हमें इसके चमत्कारी और कल्याणकारी रूप का अनुभव होता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यह स्तोत्र ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी और तीव्र शक्तियों का केंद्र था। उस दौर में जब भगवान शिव द्वारा इस स्तोत्र को कीलित यानी लॉक नहीं किया गया था, तब इसके भीतर छिपे बीजाक्षरों में मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन जैसी खतरनाक षटकर्म शक्तियां पूरी तरह जागृत और खुली अवस्था में थीं। प्राचीन काल के तांत्रिक और साधक इस स्तोत्र के एक एक अक्षर की ऊर्जा से पूरी सृष्टि को हिलाने की क्षमता रखते थे। जब यह स्तोत्र अनलॉक था तब इसके भीतर का क्ली बीज मंत्र केवल आकर्षण के लिए नहीं बल्कि तीव्र मोहन और वशीकरण के लिए इस्तेमाल होता था। उस समय का कोई कुशल साधक यदि कुंजिका स्तोत्र के विशेष बीजाक्षरों का एक निश्चित लय और दिशा में उच्चारण कर देता था तो वह किसी भी राजा, सेनापति या पूरी की पूरी भीड़ के मस्तिष्क को अपने वश में कर सकता था। यह वशीकरण इतना तीव्र होता था कि सामने वाले व्यक्ति की अपनी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह शून्य हो जाती थी और वह वही करता था जो साधक चाहता था। इसी तरह इसके भीतर छिपी मारन शक्ति इतनी भयानक थी कि बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल मंत्र की ध्वनि तरंगों और संकल्प मात्र से शत्रु का अंत किया जा सकता था। एहरी क्ली के साथ जब इसके अन्य गुप्त बीजाक्षरों को मारन क्रिया के लिए अभिमंत्रित किया जाता था तो वह ऊर्जा सीधे शत्रु के प्राणों पर प्रहार करती थी। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी अद्भुत और अचूक शक्ति को महादेव ने लॉक क्यों किया? दरअसल जैसे जैसे समय बदला और इंसानों के भीतर का लालच, क्रोध और अहंकार बढ़ने लगा, वैसे वैसे इन शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा। लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, आपसी दुश्मनी और सत्ता की भूख के लिए निर्दोष लोगों पर मारन और वशीकरण जैसी तांत्रिक क्रियाएं करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और धर्म की जगह अधर्म पैर पसारने लगा। जब महादेव ने देखा कि जो विद्या आत्मकल्याण और जगत की रक्षा के लिए बनाई गई थी वही अब विनाश का कारण बन रही है, तब उन्होंने महाकरुणा में आकर पूरे कुंजिका स्तोत्र को कीलित कर दिया, यानी इसके मारन और मोहन जैसे संहारक पहलुओं पर हमेशा के लिए तांत्रिक ताला लगा दिया। शिव ने इसके केवल उस हिस्से को खुला छोड़ा जो सामान्य भक्तों के कल्याण, आत्मरक्षा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी था। आज जब हम और आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हम इसके सुरक्षित और ममतामय रूप का अनुभव करते हैं, क्योंकि इसके भयानक और संहारक प्रयोग अब पूरी तरह गुप्त और सुप्त कर दिए गए हैं। यह महादेव की इस संसार को एक बहुत बड़ी देन थी जिसने शक्ति के दुरुपयोग को रोककर मानवता की रक्षा की। महादेव द्वारा इस स्तोत्र को कीलित कर देने के बाद भी तंत्र के गलियारों में हमेशा यह जिज्ञासा बनी रही कि आखिर वो प्राचीन तांत्रिक इस एक अकेले स्तोत्र से इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे कर लेते थे। शास्त्रों में दर्ज कुछ बेहद दुर्लभ संदर्भों को देखें तो पता चलता है कि उस दौर में मारन और मोहन जैसी क्रियाएं आज की तरह किसी टोने टोटके या सामग्री पर निर्भर नहीं थीं। सारा खेल ध्वनि की तरंगों यानी साउंड वाइब्रेशन का था। जब कुंजिका स्तोत्र अनलॉक था तब इसके भीतर आने वाले शब्द जैसे धाम धीम धूम धूर जटे या शाम शीम शूम केवल पढ़ने वाले शब्द नहीं थे, बल्कि ये ब्रह्मांडीय हथियार थे। उस समय के साधक आधी रात के सन्नाटे में जल तत्व या अग्नि तत्व के सामने बैठकर इन अक्षरों का इस तरह उच्चारण करते थे कि हवा में एक खास किस्म का कंपन पैदा होता था। यदि मोहन या वशीकरण करना होता था
तो साधक माँ चामुंडा के क्लीं बीज मंत्र की ऊर्जा को कुंजिका के श्लोकों के साथ मिलाकर अपनी नाभि से अनाहत चक्र तक खींचते थे, जिससे उनके पूरे आभा मंडल में एक ऐसी प्रचंड चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती थी कि मीलों दूर बैठा व्यक्ति भी उनकी तरफ खींचा चला आता था। वहीं दूसरी ओर मारन जैसी संहारक क्रियाओं के लिए रुद्र रूप का आवाहन किया जाता था। जब समाज में कोई ऐसा अत्याचारी खड़ा हो जाता था जिसे सेना या राजा भी नहीं रोक पाते थे, तब प्राचीन ऋषिमुनि इस स्तोत्र की संहारक चेतना को जागृत करते थे। वे कुंजिका स्तोत्र के अक्षरों को उलट पुलट कर यानी एक विशेष तांत्रिक क्रम में पढ़ते थे, जिसे विपरीत साधना कहा जाता था। इससे एक ऐसी अदृश्य और घातक ऊर्जा तरंग निकलती थी जो सीधे शत्रु के चक्रों को छिन्न भिन्न कर देती थी। इसी वजह से इस स्तोत्र को पूरी सप्तष्टि का प्राण कहा गया है, क्योंकि सप्तष्टि के 700 श्लोकों में जो शक्ति बिखरी हुई है वह कुंजिका के इन चंद शब्दों में सिमटी हुई है। आज के समय में कई लोग इंटरनेट या किताबों में पढ़कर इन गुप्त प्रयोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि महादेव का लगाया हुआ वह ताला इतना मजबूत है कि बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन और उनकी कृपा के कोई भी व्यक्ति उन शक्तियों की परत को छू भी नहीं सकता। कलयुग में यदि कोई जबरदस्ती इन संहारक शक्तियों को जगाने का प्रयास करता है तो शिव के कीलक के कारण वह ऊर्जा लौटकर खुद साधक पर ही प्रहार कर देती है और उसका मानसिक संतुलन तक बिगड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि आज के इंसानों को केवल इसके सात्विक और कल्याणकारी रूप की ही शरण लेनी चाहिए। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आज भी कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है, माँ भगवती उसकी रक्षा ठीक उसी तरह करती है जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। उसे आज भी समाज में मान सम्मान, आकर्षण और शत्रुओं से सुरक्षा अपने आप मिल जाती है, जिसके लिए प्राचीन काल में तांत्रिक इतनी कठिन साधनाएं करते थे। तंत्र शास्त्र के गुप्त इतिहास में यह भी वर्णन आता है कि जब महादेव ने इस स्तोत्र की संहारक शक्तियों को बांधा तो उन्होंने प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा नियम बनाया। उन्होंने इस अद्भुत स्तोत्र को पूरी तरह नष्ट नहीं किया, बल्कि इसके भीतर की प्रचंड ऊर्जा को सुप्त यानी गहरी नींद में सुला दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि आज के कलयुग में भी कुंजिका स्तोत्र के भीतर मारन, मोहन और वशीकरण की वह आदि शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वह आज भी वही मौजूद है, लेकिन वह एक ऐसी तिजोरी के अंदर बंद है जिसकी चाबी केवल और केवल आत्म साक्षात्कार, कठोर ब्रह्मचर्य और पूर्ण समर्पण से ही मिल सकती है। प्राचीन काल के तांत्रिकों को जहाँ यह शक्तियाँ केवल मंत्र बोलने मात्र से मिल जाती थीं, वहीं आज के समय में यदि कोई साधक निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के सालों साल माँ भगवती की सेवा में इस स्तोत्र का जाप करता है, तो माँ की कृपा से उसके भीतर स्वतः ही वाक सिद्धि और आकर्षण शक्ति जागृत होने लगती है। उसकी वाणी में एक ऐसा सम्मोहन आ जाता है कि वह जो कुछ भी कहता है लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और उसकी बातें सच होने लगती है। शिव और शक्ति का यह अनमोल उपहार हमारे पास एक ऐसी धरोहर है जिसे हमें बेहद संभालकर और पूरे सम्मान के साथ अपनी रोज की पूजा में शामिल करना चाहिए। तो अगली बार जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने बैठें, तो इसके हर एक शब्द के पीछे छिपे उस प्राचीन, प्रचंड और असीमित इतिहास को याद रखिएगा और पूरे समर्पण के साथ माँ के चरणों में सिर झुकाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कुंजिका स्तोत्र का यह आदि रहस्य जानकर आपको अपने सनातन धर्म की गहराइयों पर और भी गर्व महसूस हुआ होगा। अगर आप आगे भी तंत्र शास्त्र, मंत्रों के गुप्त विज्ञान और हमारी प्राचीन संहिताओं से जुड़े ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आपके जीवन के सभी कष्टों को हर ले। कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले एक और रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।